वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करेंगे। है इस वक्त की करंट फीलिंग्स पार्टनर की क्या है, आपके लिए उनके मन में क्या चल रहा है, आइए इसे स्टार्ट करते हैं। रीडिंग है टाइमलेस, ऑल साइन रीडिंग है और कलेक्टिव्स के लिए है। तो सबसे पहले कार्ड निकला है उन लोगों के लिए जो रोज बात कर रहे हैं, जिनकी डेली बात हो रही है। आपके पर्सन की इस वक्त की करंट फीलिंग्स हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहते हैं। वो आपके बारे में जब भी सोचते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। आपकी एनर्जी से उनका मन भी खिला खिला रहता है, खुश रहते हैं वो, क्योंकि आपकी एनर्जी हाई है, थॉट्स पॉजिटिव हैं और आप एक ऐसे इंसान हो जो दूसरे के जीवन में दुखों को कम करने के लिए हमेशा एक अच्छी सलाह, एक अच्छा सजेशन और एडवाइस देना पसंद करते हो। तो बेसिकली आप एक गाइडेंस फोर्स की तरह पार्टनर की लाइफ में काम कर रहे हो। देन और भी कार्ड्स आए हैं। कुछ लोगों के पार्टनर का ध्यान जो है इस वक्त अपने जीवन पर है, लेकिन जीवन में वो जब भी डाउन फील करते हैं, निराश हो जाते हैं या मन दुखी होता है, तो वो आपका पुराना कोई मैसेज जो उन्होंने फ़ोन में रखा है, संभाला हुआ है, वो उसको तुरंत निकाल कर देख लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपके होने से उनकी लाइफ में एक बैलेंस आ गया है। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जो रोज़ बात कर रहे हैं, जिनका डेली कांटेक्ट है, जिनमें कोई बहुत बड़ा टावर मोमेंट या ब्रेकअप या कोई फाइट या सेपरेशन नहीं है। लेकिन ये रीडिंग सभी के लिए है। अभी आगे हम और भी कार्ड्स चेक करेंगे। नो कांटेक्ट वालों के लिए भी कुछ कार्ड्स आए हैं, ब्रेकअप वालों के लिए भी कुछ कार्ड्स आए हैं, और जिनका थर्ड पार्टी के कारण रिलेशन खराब हुआ है उनके भी कुछ कार्ड्स आए हैं। तो अब मैं बात करूंगी जिनका ब्रेकअप हुआ है। उस इंसान की अभी करंट फीलिंग आपके लिए मुझे कुछ भी स्टेबल आंसर नहीं दे रही। वो ज़्यादा नहीं सोच रहे इस रिश्ते के बारे में, और वो किसी पुरानी बात को लेकर खुद में दुखी भी नहीं रहना चाहते। या तो उन्होंने मूव ऑन कर लिया है, और कुछ लोगों का ये ब्रेकअप हुए काफ़ी टाइम हो गया है, शायद 1 साल, 2 साल, 3 साल। यहाँ वो लोग भी आए हैं जिनके ब्रेकअप को 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है, और वो जानना चाह रहे हैं कि मेरे पर्सन मुझे लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। तो मैंने आपको क्लियर बता दिया, जिनका भी ब्रेकअप है उनके पार्टनर का आपकी तरफ ध्यान नहीं है। उन्होंने शायद किसी और रिलेशन में खुद को बिजी कर लिया है, या फिर वो उस रिश्ते में हो सकता है कि खुश हैं, उनको उस रिश्ते से वो सब खुशियाँ मिल रही हैं, वो सब फ़ायदा नज़र आ रहा है जो वो हमेशा से चाहते थे। और आपके लिए वो क्या सोच रहे हैं, आपके लिए अभी जो कार्ड्स आया है वो एक ऐसा कार्ड है कि उनको लग रहा है कि अब इस रिलेशन में पहले जैसा वो चार्म नहीं बचा। या तो आपने भी मूव ऑन कर लिया है, ऐसा उनको लग रहा है, तो वो ज़्यादा नहीं सोच रहे। अब देखिए, जब टारो में जो आना होता है वो वैसे ही आता है। मैं उसको एक्स्ट्रा कुछ स्पेशल तड़का लगाकर या मक्खन लगाकर बताना पसंद नहीं करती, यानी कि मैं शुगर कोट नहीं करती अपने शब्दों को। जो जैसा टारो में आ रहा है वैसे ही बताऊंगी।
तो जिनका ब्रेकअप हो गया मैंने उनके लिए भी बता दिया है। लेकिन एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि ये रीडिंग जो है ना वो सबके लिए एक जैसी नहीं है। इसमें सब लोगों की सिचुएशन सेम नहीं है। कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग में अलग अलग सिनेरियोज आते हैं। डेली कांटेक्ट वाले अलग हैं, नो कांटेक्ट वाले भी कार्ड्स आए हैं, ब्रेकअप वाले भी आए हैं। कुछ लोगों का पार्टनर आपके बारे में सोचकर दुखी हो रहा है, उसको एक ऐसा लॉस फील हो रहा है अपनी लाइफ में, एक ऐसा नुकसान लग रहा है कि अब उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। ये रोमांटिकली भी और पैशनेटली आपको प्यार देने के बारे में सोच रहे हैं। इनको वापस आना है, कम बैक करना है। कब करना है, क्यों करना है और किस लिए करना है वो ये जानते हैं। तो आपके लिए गुड न्यूज़ का कार्ड अगला है। अगले 15 दिनों के बाद कुछ लोगों के पार्टनर का आपसे कांटेक्ट 90% होने वाला है। लेकिन कंडीशन ये है कि 3 महीने से ज़्यादा ब्रेकअप नहीं होना चाहिए या नो कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा टाइम से बातचीत बंद हो रखी है, 3 महीने से ऊपर टाइम चले गए हैं, तब यहाँ पर शायद ये वाली सिचुएशन आप दोनों के साथ मैच नहीं करेगी, क्योंकि ये कार्ड उन्हीं से मैच करेगा जिनका पार्टनर अभी 3 महीने के अंदर ही लड़ाई झगड़ा करके या किसी पुरानी गलती को समझते हुए लाइफ में लौट कर आएंगे, क्योंकि उनको हक की कमी फील हो रही है। कुछ लेटर्स आपको मैं बताने लगी हूँ यहाँ। ये लेटर है पार्टनर के नाम का पहला अक्षर या अल्फ़ाबेट, जो आपकी ज़िंदगी में आने के बारे में सोच रहे हैं और वो रात दिन इस रिलेशन में मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। जैसे कि पहला लेटर है लेटर आर, सी, आई, डब्ल्यू, एच, क्यू, एल, ए, ओ, यू, टी, जे और लास्ट लेटर यहाँ पे लेटर निकला है के। काफ़ी सारे लेटर्स निकले हैं, तो मतलब बहुत लोगों का पार्टनर इस वक्त लाइफ में किसी ऐसी एनर्जी को फील कर रहे हैं जो उनको आपकी तरफ एक आकर्षण दे रही है, एक तेज़ी दे रही है। कोई डिवाइन एनर्जी जो आप दोनों को मिलाने का काम कर रहे हो, एंजल्स की इस रिश्ते पे नज़र हो। यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल यूरियल और आर्कएंजल शैमुएल का कार्ड है। और डिविनिटी टैरो डेक से 2 ही कार्ड निकले हैं आज। पहला कार्ड है लॉर्ड विष्णु का और दूसरा कार्ड है लॉर्ड हनुमान का। बाकी गाइडेंस कार्ड यूनिवर्स की तरफ से आए हैं, जिसमें पहला है ड्रीम, सपना। दूसरा कार्ड है वेट, इंतज़ार। तीसरा कार्ड है की टू हैप्पीनेस। चौथा कार्ड है सॉरी और आखिरी 5वां कार्ड निकला है ट्रस्ट द यूनिवर्स। तो ये 5 कार्ड आपको बहुत बड़ा आंसर दे रहे हैं। अगले कुछ दिनों में आप दोनों के रिश्ते से थर्ड पार्टी, नेगेटिव एनर्जी
और किसी तरह का कोई ऑब्स्टेकल है उसको रिमूव किया जा रहा है। अगर आपको थर्ड पार्टी के बारे में अधिक जानकारी चाहिए कि कौन है थर्ड पार्टी, उसके लिए मैंने टैरो के काफ़ी सारे वीडियोस थर्ड पार्टी के ऊपर बनाए हैं। आपको वो सारे वीडियोस चैनल की प्लेलिस्ट में लगे हुए मिल जाएंगे। इन केस अगर कोई वीडियो ना मिले तो आप यूट्यूब पे जो भी सर्च लगाते हो, पहले आपको चैनल का नाम लिखना है। सर्च करने के लिए टॉक थ्रू टैरो, उसी चैनल के नाम के साथ थर्ड पार्टी वीडियो लिख सकते हो, तो वो वीडियो आपको YouTube के स्क्रीन में सबसे ऊपर नज़र आना शुरू हो जाता है। कई बार ऊपर नहीं नज़र आएगा तो आप उसको स्क्रॉल करते रहोगे डाउन डाउन डाउन, तो वो नीचे आपको दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों में थर्ड पार्टी के कारण रिलेशन का प्रॉब्लम दिख रहा है कि ये पर्सन चाहकर भी आपसे मन की बात और दिल में जो भी छुपा है, जो भी हिडन है, जो भी सीक्रेट है, उसको बोल नहीं पा रहे क्योंकि इनको किसी से डर लग रहा है। या तो थर्ड पार्टी इनको डराता है या डराती है, कोई ऐसा इंसान है जिसने इनको धमकी वगैरह दे रखी हो, वार्न किया हो, चेतावनी दे रखी हो कि अगर तुमने मुझे छोड़ा या मुझे धोखा दिया तो मैं सारी दुनिया में तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा कि तुम प्यार के लायक ही नहीं हो। प्रूफ दिखाने का कोई डर इनके दिमाग में बिठा दिया हो कि तुम्हारे प्रूफ दिखा दूंगा या दिखा दूंगी कि तुम मेरे साथ रिलेशन में हो, या मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा या आ जाऊंगी, या मैं तुम्हारे ऑफिस आ जाऊंगा या आ जाऊँ। कुछ तो ऐसा कहा गया है पास्ट में जिसके बाद से आपके पार्टनर ने खुद को आपसे दूर कर लिया है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपको इनके किसी सीक्रेट रिलेशन के बारे में पता चले। अब आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे कि हमारे पार्टनर की लाइफ में तो हमारे अलावा कोई नहीं है। तो देखिए, आपके पार्टनर की लाइफ में चाहे आपके अलावा कोई है या नहीं है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए ज़रूर है जिनको शक होता होगा या जिन्होंने पास्ट में अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी रिलेशन में पकड़ा होगा। तो यहाँ डबल कंफर्मेशन है कि आज की रीडिंग को सुनने वालों में काफ़ी लोगों का पार्टनर किसी तीसरे इंसान के साथ या किसी तीसरे इंसान के कारण दुखी है, परेशान है, या किसी ऐसी थर्ड सिचुएशन से डील करने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं और वो एक्शन नहीं ले पा रहे, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड है। कई बार थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति हो, ये ज़रूरी नहीं है, कोई तीसरी सिचुएशन भी हो सकती है। जैसे कि उन्हें लगता है कि आप और वो दोनों अलग किस्म के इंसान हैं, शायद विचार नहीं मिलते या फिर दोनों का जीवन को जीने का तरीका अलग है, भविष्य को देखने का नज़रिया अलग है, प्यार को निभाने का एक अलग ढंग हो सकता है। तो अब इनको ना ये बातें परेशान कर रही हैं कि वो क्या करें ऐसा कि वो अपने मन की बात आपको क्लियर बता दें कि हम दोनों के बीच में या तो फ्यूचर नहीं है, और अगर फ्यूचर है तो उस फ्यूचर तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है। तो यहाँ पे अगेन कमिटमेंट का इशू आएगा। पार्टनर या तो कमिटमेंट नहीं देना चाहते, या आपके पर्सन अपनी मर्जी से, हो सकता है कि कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, उनके ऊपर फैमिली का प्रेशर है, या उनकी फैमिली कोई ऐसी फैमिली है जो सिर्फ चाहती है कि उनका बेटा या उनकी बेटी उन्हीं की मर्जी के पार्टनर के साथ शादी करे। और कुछ लोगों में ये डिफरेंसेस हैं कि पार्टनर को स्टेटस का प्रॉब्लम हो सकता है, वो आपको शायद खुलकर ना बता रहे हो,
या वो बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाते हैं और रिस्क नहीं लेना चाहते, कंफर्ट में रहकर जीवन में उनको बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। तो ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जो मोस्ट पैम्पर्ड रहे हैं बचपन से ही, चाहे इनके घर में भाई बहन 2 थे, 3 थे, 5 थे, लेकिन ज़्यादा प्यार दुलार इनको मिला है, तो इनकी सोच वैसी बन गई है कि मुझे किसी के पीछे भागना नहीं है, जिसको जब आना होगा मेरी लाइफ में वो तब आ जाएगा या आ जाएगी। तो अभी ये कोई जल्दी एक्शन नहीं लेंगे, इट विल टेक सम टाइम। 10 दिन तो मिनिमम लगेंगे ही, मैक्सिमम 15 दिनों के बाद ही कोई एक्शन आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। और कुछ चैनल्ड मैसेज भी हैं, देखते हैं कौन से मैसेज हैं ये। पहला मैसेज है, तकदीर भी क्या लिख देती है इंसान के जीवन को, कभी भी सुख और दुख का हिसाब ही नहीं होता, मैं इसी दुख से गुजर रहा हूँ कि मैं तुम्हारा ना हो सका। तो ये गाइस मैसेज है उनका, जिनके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा है? शादी कहीं और हो गई है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि अपनी किस्मत को कोस रहे हैं वो, उनको उतना ही रिग्रेट हो रहा है जितना आप आज रिग्रेट में हो। आप अपनी लाइफ में जिस तकलीफ से, दुख से और जिस समस्या से जूझ रहे हो, शायद वो भी उसी सिचुएशन में फंस गए हैं। तो वो समझ ही नहीं पा रहे कि वो आपको कैसे जस्टिस दे दें। शायद वो अलग हो गए हैं आपसे। ये कोई ऐसा पर्सन है जो परिवार के खिलाफ कभी जाने वाला नहीं है। तो इस मैसेज से क्लियर है कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि यही हमारी किस्मत में लिखा था। अगर आप दोनों अलग हो गए हो और दोनों ने अगर अलग होने का फैसला कर लिया है, या आप में से कोई एक अलग हो गया है, दूसरा अभी भी नहीं हुआ, वो मुझे आप ही लग रहे हो। क्योंकि अगर आप इनके बारे में टारो रीडिंग देख रहे हो, सुन रहे हो, तो आपके दिल में इनके लिए प्यार आज भी है और आप चाह भी रहे हो कि ये रिश्ता ठीक हो जाए, लेकिन आपके पर्सन ने उसको अपना फेट मानकर, अपनी किस्मत मानकर, भाग्य मानकर स्वीकार कर लिया है और वो आगे बढ़ गए हैं। दूसरा मैसेज है, ऐसा मैं क्या करूं कि तुम रोज मुझ पर प्यार लुटाओ, मुझे तुमसे बहुत अजीब सी अट्रैक्शन है। वाओ, ये मैसेज है अभी तक का सबसे ब्यूटीफुल मैसेज, क्योंकि इसकी एनर्जी बड़ी वो है, जिसे कहते हैं ना, चेहरे पर खुशी आ जाती है, मन में वो प्यार के फूल खिलने लगते हैं और हमारे पेट में वो खुशी के मारे जो बटरफ्लाईज है वो घूमने लगती हैं। एक हल्की सी ब्रीज आसपास अपने सराउंडिंग में फील होती है। ये वैसी वाली एनर्जी फील करा रहा है मैसेज। तो ये मैसेज क्लियरली उन लोगों के लिए है जिनका पार्टनर आपको हर टाइम सोचता रहता है, या हर टाइम आप उनके बारे में सोचते हो। दोनों या तो मिरर कर रहे हो एनर्जी को, या दोनों का ही 5D कनेक्शन बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। टेलीपैथी आप लोग एक दूसरे को भेज देते हो, क्योंकि जब हम किसी इंसान को रात दिन सोचते रहते हैं ना कि वो क्या कर रहा होगा, उधर से वो सोच रहे हैं कि वो अभी क्या कर रही होगी, क्या मुझे याद कर रही है, क्या भूल गई है, क्या मेरी लाइफ में आएगी, क्या उसे कोई और मिल गया है। तो चाहे अच्छे वे में आपको याद कर रहे हैं, चाहे गलत नेगेटिव एनर्जी में आकर आपको याद कर रहे हैं कि कहीं उसे और तो नहीं मिल गया कोई,
क्या पता वो मुझसे बदला लेने के लिए मुझे ऐसा दिखा रहा हो या दिखा रही हो कि उसकी लाइफ में कोई और है। कई बार होता है ना, इंसान कहता है तूने मुझे धोखा दिया, अब मैं तुझे धोखा दे के दिखाऊंगा। तो ये भी हो सकता है उनके मन में ऐसे अजीबोगरीब ख्याल आ रहे हैं, और ये अजीब एनर्जी उनको आपके बारे में सोचने से बंद ही नहीं कर रही। तो वो कॉन्टिन्यूसली डे एंड नाइट, एवरी डे, एवरी टाइम, एवरी मोमेंट मिस कर रहे हैं आपको। ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, और ये पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है। क्योंकि ऐसे जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना, जिसमें हम कई बार सोचते हैं कि ना इस रिश्ते में मुझे फ्यूचर दिख रहा है, मैं तो फ्यूचर चाहता हूँ, लेकिन सामने वाले का मुझे इरादा समझ नहीं आ रहा, सामने वाला मेरे साथ कैसा रिलेशन चाह रहा है या चाह रही है। तो जो डबल माइंड करे रिलेशन आपको, जो अनस्टेबल एनर्जी फील कराए आपको, जिसमें आप एक बॉन्डेज फील करो, एक बर्डन फील करो, एक ऐसा अजीब सा रिलेशन फील करो कि ना चाहते हुए भी इसकी तरफ ध्यान जाता है, इसके बारे में सोचती हूँ या सोचता हूँ। क्यों? वो तो बात भी नहीं कर रहे, उन्होंने तो ब्लॉक भी किया हुआ है, फिर भी इसी पर्सन की तरफ ध्यान क्यों जा रहा है? तो ऐसे रिलेशन पास्ट लाइफ से जुड़े होते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि पास्ट लाइफ में भी हमने इन रिलेशनशिप्स में बहुत सक्सेस पाई हो, कुछ तो अधूरा हमारा पिछले जन्म में भी रहा था। और उसी वजह से ऐसे लोग हमें दोबारा लाइफ में मिलते हैं, ताकि वो पेंडिंग कर्मास, वो डेट्स हम चुका सके, वो कर्ज हम पूरा कर सकें। चलिए अब देखते हैं आज का अगला मैसेज। तुमसे रोमांटिक बातें करना और तुम्हें गाना गाकर सुनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वाओ, छोटा सा क्यूट सा मैसेज है, लेकिन एनर्जी और इसकी वाइब्रेशन हाई है, एनर्जी काफ़ी अच्छी है इसकी। आपको इस पर्सन ने कई बार शायद गाना गाकर फ़ोन पर सुनाया हो, या जब आपको मिलते होंगे कहीं डेट पे साथ में, जब आप घूम रहे थे या किसी कैफ़े में बैठे थे या किसी लॉन्ग ड्राइव पर आप लोग गए हो कार में या बाइक पे, तो इनको हो सकता है म्यूज़िक बहुत पसंद हो और इन्होंने कभी आपको अपना फेवरेट सॉन्ग सुनाया हो। या फिर ये आपके साथ हो सकता है कि आप म्यूज़िक लवर हो, आपको सिंगिंग पसंद है, म्यूज़िक पसंद है, डांस पसंद है, हो सकता है, और आपने इनको अपनी फीलिंग्स गाने के द्वारा, शब्दों को बोलकर, गाकर सुनाई हो। तो इनको भी याद है वो टाइम और आपको भी याद है वो टाइम। तो अगली मीटिंग में ना मुझे लग रहा है ये डेफिनेटली आपको और भी ज़्यादा इम्प्रेस करने के लिए, और भी ज़्यादा खुश करने के लिए ना गाना गाकर तो पक्का सुनाने वाले हैं। चाहे फ़ोन पर सुनाएं, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है वर्चुअल मीटिंग में सुना दें, या फिर अगली बार जब भी आप मिलोगे तो गाने की कोई चर्चा ज़रूर होगी। अगला मैसेज है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम भी रात दिन मुझे ही सोचते हो। बस ये मैसेज इतना छोटा सा ही है, लेकिन एनर्जी काफ़ी अच्छी है। पर्सन पॉजिटिव है, पर्सन आपको लेकर नकारात्मक नहीं है, उनको अभी भी इस रिलेशन में वो उम्मीद दिख रही है, और उनको ये लगता है कि आप भी कोई ऐसे इंसान नहीं हो जो गुस्से में आकर रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म कर दोगे। या तो ये रिलेशन बहुत सालों पुराना हो सकता है, जैसे 4 साल पुराना, 6 साल पुराना, 8-9 साल पुराना, 10-12 साल पुराना, या उससे भी ज़्यादा पुराना। तो जब इतना लंबा कोई रिलेशन बन जाता है तो इंसान को ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाता है, प्लस उस इंसान को एक तरीके से वो कंफर्ट फील होने लगता है, वो कन्वीनियंस फील होती है कि इसके साथ मुझे कभी भी रिलेशन में अजनबियों जैसा नहीं लगा, हमेशा
अपनापन मिला है और आप जज नहीं करते। आप एक ऐसे पर्सन हो जो सोल में तो फ्री हो, लेकिन जब रिलेशनशिप में आते हो तो उसी के बनकर रहते हो। जैसे काफ़ी लोगों को आपने सुना होगा ना कि मैं तो एक फ्री बर्ड हूँ, मैं एक फ्री सोल हूँ, मैं किसी को बांध कर रिलेशन में नहीं रखता। लेकिन जब ऐसे लोग रिलेशन में आ जाते हैं तो क्रेजीली, मैडली, डीपली एंड ब्लाइंडली उस रिश्ते में अपने आप को पूरी तरह से न्योछावर कर देते हैं। तो ये वही वाला कनेक्शन है आप दोनों का। देन अगला चैनल मैसेज है, किसी और के साथ मेरा कोई अफेयर नहीं, पता नहीं तुम्हारे दिमाग से शक क्यों नहीं जाता। गाइस, शक की वजह से अगर ये रिलेशन टूटा है या इसमें नो कांटेक्ट सिचुएशन बन गई है, तो कुछ लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना है, अपनी हीलिंग पे ध्यान दे दो। क्योंकि जब हम हील नहीं हुए होते ना, तो हमें लगता है कि हर कोई दुनिया में हमें धोखा देने के लिए ही मिला है, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, पार्टनर हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो। जब हमें रिलेशनशिप्स में ना धोखा मिलता है तो हम दूसरों के साथ भी ना इस नज़रिए से देखने लगते हैं कि ये भी मुझे धोखा दे देगा, क्योंकि पहले भी मैं धोखा खा चुका हूँ या खा चुकी हूँ। तो ऐसा नहीं है, आप इन्हें शक ना करें, उनको अपने मन की बात आपसे बोलने दें। इसमें चाहे कितना ही टाइम लगे, 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, 3 महीना लग जाए, आप उनके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर भी क्रिएट ना करें कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुझे शादी चाहिए, मैं कब तक तुम्हारा वेट करता रहूं या करती रहूं। आप देखिए कि सामने वाला आपके लिए क्या एफर्ट लगा रहा है, कितना टाइम दे रहा है वो आपके रिश्ते को। क्या उसको इस रिश्ते में रहने की ज़रूरत फील होती है? क्या वो आपको पाने के लिए कुछ एक्शन वगैरह लेते हैं? अगर वो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे ना, तो आप उनके पीछे मत भागिए, उनको खुद अपने पीछे आने दीजिए। तो अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करो और आपको अपने शैडो साइड पे काम करना चाहिए। शैडो साइड क्या होती है वो आप नेट पे जाके ढूंढ सकते हो, सर्च कर लेना कि इंसान की शैडो साइड से क्या मतलब होता है। और यहाँ पे ना कुछ लोगों के पार्टनर को आपसे दूर जाने के बाद आपकी याद बहुत आने लगी है, क्योंकि अगला कार्ड ही यहाँ पे मेमोरीज का निकला है, यादों का निकला है। तो ये पर्सन आपके बारे में ना पिछली यादों को ज़्यादा सोचकर, याद करके खुद में दुखी हो जाते हैं। और अगर ये दिखाते नहीं हैं कि वो आपको उस तरीके से याद करते हैं, तो ये थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं, एरोगेंट हो सकते हैं, घमंडी इंसान, अकड़ वाला इंसान, जिसको अपने अकड़ में और अपने घमंड में ना कई बार अपना प्यार दिखाना अच्छा नहीं लगता। उसको लगता है कि सामने वाले को अगर मैं बार बार आई लव यू कहूँगा, आई मिस यू कहूँगा, आई वॉन्ट यू कहूँगा, तो उसको लगेगा कि देख लिया, मेरे प्यार ने इस इंसान को इतना इमोशनल बना दिया है, इतना वीक कर दिया है कि अब ये मुझे खुद कह रही है या कह रहा है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा या जी सकूंगी। वो नहीं ऐसा करना चाहते, वो कहना नहीं चाहते, वो मन ही मन ये मैनिफेस्ट करते हैं कि आप बिना बोले, बिना बताए उनके मन की बात को जान लो। आप तो जानते ही हो कि उन्हें भी प्यार है, लेकिन इनमें जिद है, इनमें घमंड है, जो यूनिवर्स को नहीं पसंद। तो यूनिवर्स इनको ट्रैक पर लाना चाहते हैं। अभी अगले आने वाले दिनों में ना ये और ज़्यादा इमोशनल लेवल पर वीक पड़ जाएंगे। जब आप क्या, ये भी हो सकता है टारो के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में और ऑकल्ट के बारे में
ईसोटेरिक साइंस, मेटाफिजिक्स के बारे में और क्रिस्टल्स के बारे में, जेम स्टोन्स के बारे में और हीलिंग के क्या मेथड्स होते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, एंजल क्या होते हैं, स्पिरिट गाइड्स क्या होते हैं, स्पिरिट एनिमल्स क्या होते हैं। आपके प्यार की वजह से इस पर्सन की लाइफ में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन और अवेकनिंग की जर्नी शुरू हो गई है और आगे ये बढ़ती ही जाएगी। तो बस ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आज आपको लिखना है 444 एंजल नंबर 444 और आप कमेंट में डालोगे डिवाइन लव। डिवाइन लव लिखोगे और एंजल नंबर 4 नंबर उसको 3 बार लिखना है आपने। 444 की सीरीज में वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब और हाइप का बटन या ऑप्शन आपको सब्सक्राइब बटन के साथ दिख जाएगा, आप उसे भी दबा सकते हो। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो के नाम से है। जिनको भी लेना है पर्सनल टैरो रीडिंग या कंसल्टेशंस लेने हैं एस्ट्रोलॉजी से, कोई रिचुअल करवाना है, स्पेल करवाना है और अगर पार्टनर पर किसी ने थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक किया है, वशीकरण किया है, काला जादू किया है, उसको हटाना चाहते हो तो भी मेरी पेड कंसल्टेशन में मुझसे आप संपर्क कर सकते हो। और गाइस मैं प्यार के अलावा लाइफ की हर प्रॉब्लम का सलूशन देना पसंद करती हूँ, चाहे वो करियर हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, बिजनेस ग्रोथ हो, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, शादी नहीं हो रही, एज निकलती जा रही है, शादी का मन चाहा पार्टनर मिल जाए, जो भी समस्या है उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। सारी जानकारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएगी। अभी लूँगी आपसे विदा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।